हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12 प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो है 1 से लेकर 12 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपका इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठनों को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो है 1915 में होता है और इसी का बैठक जो है 31 मई 1938 को रांची में होता है। और इस बैठक में जो है 5 जनजाति संगठन ने मिलकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना करता है। वो 5 जनजाति संगठन है, उसका नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और माल्टो सभा। इसको याद रखिएगा, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। किसान सभा कब बना तो 1930 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा कब बना तो 1932-33 में। तो यही सब मिलकर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना सभा का स्थापना करता है। यही आगे चलकर 1939 में इसका नाम परिवर्तित कर आदिवासी महासभा रखा गया। और जब 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह के नेतृत्व में बैठक होती है तो झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। ये झारखंड पार्टी जो है आदिवासी महासभा का ही परिवर्तित नाम था। तो ये सुनने से है आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर जो है आदिवासी महासभा होगा। अगला क्वेश्चन है, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद यानी जैक का अध्यक्ष किसने बनाया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आप लोग जानते ही होंगे इसका आंसर जो है शिबू सोरेन होगा। और उपाध्यक्ष कौन बना था तो ये उपाध्यक्ष सूरज मंडल बना था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो रामगढ़ का ये रांची में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई। तो झारखंड में विदेशी कपड़ा का होली जो है रांची में जलाई गई थी। अगला है, पांडे गणपत राय को परहे पाट के किस जमींदार ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया। तो ये राजेंद्र शाही है। ये 21 अप्रैल 1858 को उसको जो है किसके माने जिला स्कूल के समीप जो है इसको गिरफ्तार किया जाता है और कदम वृक्ष पर लटका कर फांसी दी जाती है। किसको तो पांडे गणपत राय का। इसको राजेंद्र शाही हो जाएगा। अगला है, शाहबादा के किस क्रांतिकारी का पर्दापण खरौंदी में हुआ था। तो खरौंदी में बाबू अमर सिंह का पर्दापण हुआ था। अगला है, झारखंड में किस नृत्य को नील सुसंको भी कहा जाता है। तो जदूर नृत्य को झारखंड में नील सुसंको कहा जाता है। यह नृत्य जो है सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक नर्तकी लाल रंग के प्रधानता वाले कपड़े पहनते हैं। इनका क्या हो जाएगा जदूर। अगला है, संथाल परगना में नगारा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था। तो नगारा को ये टामक नाम से जाना जाता था। बड़े आकार का जो नगारा होता था वो ज़मीन पर रख कर बजाया जाता था। मध्यम और छोटे आकार के नगारे वाले को गले अथवा कमर पर रख कर लटका कर माने बजाया जाता था। छोटे आकार के नगारे को संथाल परगना क्षेत्र में टमाक कहा जाता है। नगारा झारखंड का एक प्रमुख वाद्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें ये क्वेश्चन इसके ही जैसा था और इसका आंसर जो है मंडा मेला हो जाएगा। मंडा मेला में झारखंड के श्रद्धालु जो है अंगारों पे यानी आगों पे नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। इनका आंसर जो है मंडा मेला हो जाएगा। अगला है, कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है। इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। सही है। इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती और नर नारी का आदि का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जाति में प्रचलित है। तो इसका सारा सही है।
अगला है पार क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है। तो पार क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन होता है। ये जो है 3 जिला में फैला हुआ है, जो लोहरदगा लातेहार इसी क्षेत्र में ये पाट क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर होता है। अगला है रांची पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो रांची का ये जो है 600 मीटर है रांची पठार का। अगला है सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर झारखंड के गढ़वा जिले, जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, गढ़वा जिला एकमात्र जिला है, वही सर्वप्रथम प्रवेश करता है। उसके बाद पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये गढ़वा, यही गढ़वा जो है 3 स्टेट से स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला है अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है। तो ये 3612 वर्ग किलोमीटर है। अजय नदी के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ये मुंगेर से निकलता है बिहार में और देवघर और जामतारा में प्रवाहित होता है झारखंड में। अगला है घरघरिया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये लोहरदगा में स्थित है। अगला है झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कहाँ है। तो ये रांची में है। अगला है ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत हो जाता है। तो यही उत्तर पश्चिमी भाग में हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में, ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रवाह समाप्त हो जाता है, वातावरण शांत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। तो ये रेतीली मिट्टी है और ये कहाँ पे है। तो हजारीबाग और धनबाद में पाई जाती है। अगला है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो झारखंड में जो है वन मूलक मिट्टी नहीं पाई जाती है। बाकी बात काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सारा पाया जाता है। और इससे पहले वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन किए हैं कि काली मिट्टी किस एरिया में पाया जाता है, लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, फिर फुसफुसा बलुई मिट्टी दामोदर क्षेत्र में पाया जाता है, वो सब बताएं। लाल मिट्टी पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब बताए हुए हैं। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कीजिएगा तो आपका पक्का हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पे है। तो बलचौरा जलप्रपात झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। यह जो है कन्हर नदी पर स्थित है, कन्हर नदी पे। और कन्हर यहाँ जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा जिले, वहीं पे सुखलदरी, हैसांतु, गुरसेंधु आदि जो सभे है, ये जो भी जलप्रपात है ये गढ़वा जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योगों का चयन किया गया था। तो ये 29 को किया गया और ये प्रथम औद्योगिक नीति था झारखंड का 2001 में। द्वितीय औद्योगिक नीति जो है 2012 में आया था। अगला है संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। तो संथाली भाषा का प्रकाशन जो है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक की प्रकाशन जो है 1852 ईस्वी में किया गया था। और जो लिखी गई पुस्तक था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। और इनका लेखक जो था जे फिलिप्स था। लेखक याद रखिएगा जे फिलिप्स। इनका लेखक का नाम जे फिलिप्स था। और प्रथम ये किताब था क्या, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। अगला है रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया है। तो ये सजना अनारी फिल्म का निर्माता विनोद कुमार है, सजना अनारी। तो यही। अगला क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड में किस नगर स्टेडियम में खेला जाता है। तो जमशेदपुर, रांची दोनों जगह खेला जाता है, ये दोनों जगह। अगला है रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस केंद्र में रखकर किया गया है। तो ये HEC है।
अगला है झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो ये 1907 में हुआ है। अगला है भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया? तो ये घाटशिला जो सिंहभूम में है। और अगला क्वेश्चन है अबरक के कारखाने झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहीं होगा, तो इनमें सभी क्या है कि अबरक जो है कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग सभी जगह पाया जाता है। अगला है झारखंड की शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका डी आंसर होगा। क्या है कि शराब उद्योग जो है गन्ने, महुआ और चावल पर आधारित झारखंड में नहीं है। निम्न में से कौन सी इकाइयाँ दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है? तो ये हटिया जो है हटिया ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन आती है, न कि दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत। तो हटिया कहाँ आता है? स्वर्ण रेखा घाटी के अंतर्गत। अगला है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो ये धुर्वा में स्थित है। अगला है बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी पृथ्वी भूमि का वनीकरण करना है? तो ये 2 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन को जो है वनीकरण करना है। पंख योजना का उद्देश्य क्या है? तो पंख योजना का उद्देश्य जो है शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। अगला है संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है। तो ये उपयुक्त में से सभी प्रभावित होता है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी प्रभावित होता है। निम्न में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद आसीन रह चुके हैं? तो ये है इंदर सिंह नामधारी प्रथम अध्यक्ष है। अगला है झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो प्रथम प्रतिपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता है और लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है। पालकोट आश्रयनी गुमला जिले में स्थित है। तो ये तीनों सही होगा। दलमा अभयारण्य जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, लावालौंग अभयारण्य जो चतरा जिला में है और पालकोट आश्रयनी गुमला जिला में है। मिलाना है गौतम बुद्ध अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है 1976 में बना और कहाँ पे है? तो ये कोडरमा में है। पारसनाथ अभयारण्य 1981 में और ये कहाँ है? तो गिरिडीह में है। दलमा अभयारण्य 1976 में बना और ये पूर्वी सिंहभूम में है। और कोडरमा जो है 1985 में कोडरमा में है। 1 2 3 4 हो जाएगा। जिला को याद रखिएगा आप। ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का पहला राज्य झारखंड है। अगला है बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो ये डाल्टनगंज का पुराना नाम है बिजरा बाग। अगला है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो है बैठकर और खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई है। इसमें जो है गलत को सम्मिलित करना था। ये चंदेरी का जो है 1928 में होगा। एक ट्रिक है, बाबर आया पानी पिया, खाना खाया, फिर चाय पिया और फिर घर वापस चला गया। तो बाबर पानी पिया तो पानीपत 26, खाना खाया 27, चाय पिया 28 और घर गया तो 29। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। बाबर आया पानी पिया, खाना खाया और चाय पिया, फिर घर गया। इससे 26, 27, 28, 29 ये लगोरी है। अगला है 1924 का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन जो है मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए आंदोलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध क्या है? तो 31 अक्टूबर 1929 के तत्कालीन गवर्नर जो है जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध जो है भारत को डोमिनियन स्टेट करने से था।
अगला है सोम्यनंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो इस दल का नाम जो है क्रांतिकारी साम्यवादी दल है, जो 1934 में बना था। अगला क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। अगला है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो ये एडन नहर। एडन नहर जो है 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी और यह 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई करती है। एडन नहर कब? 1938 में, आज़ादी से पहले 1938 में। अगला है, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वो टीन के लिए ही फेमस है। अगला है, भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अंचार झील है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अगला है, निम्न युगों पर विचार करना है। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो बताना है। बैंकों का नाम है, मुख्यालय कहाँ स्थित है वो बताना है। तो इलाहाबाद कोलकाता में है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक ये बम्बई में है, ये गलत है क्योंकि ये लखनऊ में है। और ओवरसीज़ बैंक चेन्नई में है। तो 1 और 3 सुमेलित है लेकिन 2 सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका जो है लखनऊ है। अगर अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये भूमि विकास बैंक, जिसको भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं, ये दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत खंडे संगीत संस्थान स्थापना वर्ष बताना है। तो ये 1926 में स्थापित हुआ। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। तो ये आंसर। अगला है, किसान दिवस मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर यह किसान दिवस मनाया जाता है, जो 23 सितंबर को है। 23 दिसंबर को जो है चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, इसी दिन किसान दिवस मनाया जाता है। अगला है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? तो ये ललित विस्तार पे आधारित है, जो गौतम बुद्ध के बुक है ललित विस्तार, इसी पे ये द लाइट द एशिया आधारित है। अगला है, दीपक कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जिम्नास्टिक्स से है। अगला है, मिलाना है। इसमें स्थिति बता रहे हैं, भारतीय गणना अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये हैदराबाद में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है। तो बी आंसर। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है मौलिक अधिकार, अपीलीय और रीट संबंधी अधिकार और सलाहकारी अधिकार। तो इसका सभी हो जाएगा, क्या है कि राष्ट्रपति को भी ये 143 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अगर सलाह मांगे तो देने के लिए बाध्य है, और राष्ट्रपति माने या न माने उनके ऊपर डिपेंड है। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है, मौलिक क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय भी है, क्या कि हम लोग अपील भी कर सकते हैं, रीट भी जो आर्टिकल 32 है। तो ये सभी अधिकार है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 नहीं 49 को अंगीकृत किया गया था। भारत में चुनाव आयोग 1950 में, और सुकुमार सेन जो है
पहले चुनाव आयुक्त थे, तो 2 और 3 सही है। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? तो सर्वप्रथम जो है महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। ये VBI क्वेश्चन है, क्या सर्वप्रथम हुआ है इसलिए। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण कौन नहीं है? तो एक हरी नागरिकता जो है संघीय लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों इससे पहले हम एक वीडियो में पूछे थे अध्यादेश किस आर्टिकल के थ्रू जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो ये आर्टिकल 123। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो ये मोहना सिंह है। अगला है, भारत के सबसे बड़े चॉपर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होने वाला है? तो ये कर्नाटक में होने वाला है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नाम नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये गूगल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो ये कौन सा देश है? ये फिलीपींस है। अगला है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये असम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित होने वाला है? तो ये हरियाणा में। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौता की मंजूरी दी है? तो ये गुयाना के साथ। अब साइंस का क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो ये 1687 ईस्वी में हुआ था और पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। अगला है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है, तो वेलोसिटी यानी वेग बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निर्भर करता है, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी बराबर Gme/r², यानी मास ऑफ पृथ्वी, रेडियस और जी। तो स्मॉल जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जी का मान कितना होता है, उसको यूनिट के साथ बताना है और कमेंट करना है। आकार के बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। वह यांत्रिक ऊर्जा है जो उस पदार्थ के आयतन या आकार को विकृत करने के कारण उस पदार्थ के कारण अंदर संग्रहित हो जाती है, उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो पास्कल नहीं है, बाकी बात केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। एक फार्मूला होता है C/5 K-273/9 और F-32/5। इस फार्मूला का याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। F-30/5 C/5, ये 5 होता है और केल्विन में 273 घटा के 9 से डिवाइड करते हैं, तीनों बराबर होता है। अगला है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात क्या होता है? तो ये 1:8 में होता है। अगला है, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 1 मोल में जो है 6.023 10⁻23 अणु होते हैं, जिसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको है परम शून्य तापमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो अम्ल और क्षार के साथ जो है ये Al2O3 करता है। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो हैनिंग ब्रांड द्वारा जो है फास्फोरस की खोज की गई थी। अगला है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? ये रिपीट क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचम कहा जाता है।
अगला है मानव शरीर के पल्स द्वारा जांच क्यों की जाती है? तो ये जो है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। अगला है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो O2 से जो है ग्लूकोज जुड़ता है, यानी ग्लूकोज जब जलेगा तो एनर्जी पैदा करेगा, तो जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो है वृषण है। मधुमेह समानता किसका परिणाम है? तो मधुमेह समानता जो है कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। यह अग्न्याशय से संबंधित है। दोस्तों, कम इंसुलिन स्राव होगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो अगर इंसुलिन ही कम हो जाएगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा। और ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, तो किसका उपचार किया जाता है? तो ये कैंसर का उपचार किया जाता है। अगला है पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको है ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अगला है मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये IMPS बोलते हैं, IMPS यानी तत्काल भुगतान सेवा। अगला है परवलयिक गर्त डिश इंजन प्रौद्योगिकी सेंट्रल टावर रिसीवर प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की प्रणाली का प्रकार का उदाहरण है? तो ये सौर का। अब कंप्यूटर से है क्वेश्चन है स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ को पहचानती है। तो ये OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है कंप्यूटर गेम खेलने में किसका उपयोग सर्वाधिक होता है? तो कंप्यूटर गेम खेलने में सर्वाधिक उपयोग जो है कीबोर्ड का होता है। ये इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एप्लीकेशन तथा फाइलों को कंट्रोल किया जाता है। गेम खेलने के में कीबोर्ड का उपयोग सर्वाधिक होता है, न कि टच स्क्रीन का। निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? तो प्रिंटर का एक प्रकार जो स्विच नहीं है। बाकी बात ड्रम, डेजी व्हील, लेजर प्रिंटर के प्रकार है। और अगला है 64K शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट की शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है। तो 8 बिट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी जो अस्थाई मेमोरी कहते हैं उसको रोम है। ऑफ होने पर भी ये नष्ट नहीं होता है। निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है CPU नहीं है, क्योंकि CPU जो है हार्डवेयर डिवाइस है, जबकि अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो है ये मोडेम नहीं है। डिजिटल को एनालॉग को कन्वर्ट करता है मोडेम। कोबाल हो गया, एल्गोल हो गया, फोर्ट्रेन हो गया। फोर्ट्रेन जो है वैज्ञानिक भाषा है। अगला है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो यह बाइनरी नंबर जो 0-1 होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्ध द्वैध संचार उपग्रह का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये वॉकी टॉकी का उदाहरण है, वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है, उदाहरण के लिए वॉकी टॉकी। अगला है मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो ये बस की आवश्यकता होती है। अगला है किसी वेब पेज की रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है। किसको दबाया जाता है? किस बटन को? तो ये रिफ्रेश बटन को दबाया जाता है। ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध BCC विकल्प का अर्थ क्या होता है? तो BCC विकल्प का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। किसी संगठन की वेबसाइट का .com का अंश सूचित करता है, तो क्या सूचित करता है? ये कॉमर्शियल। अगला है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन जो है साइंस नहीं है। GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो ये MS विंडोज़ है, MS विंडोज़। अगला है विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होता है, तो ये डिस्प्ले पॉप मेनू में।
अगला है MS वर्ड में कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में कंट्रोल जेड का प्रयोग जो है अनडू कमांड के लिए किया जाता है। अगला है वह वैल्यूज का वह सेट जिससे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं, तो ये डाटा सीरीज होगा। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो पेंटियम नाम से बेचे वाला माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है किस शहर में भारत का पहला डाक ATM खोला गया है, तो ये चेन्नई में खोला गया है। 27 फरवरी 2004 को टी नगर चेन्नई में खोला गया था। चलिए दोस्त, इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, काहे कि बिना प्रैक्टिस के आपका कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए दोस्त, अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और चैनल से जुड़िए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात लाइक सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए दोस्तों से। थैंक यू।